दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी राजा ध्रुपद की बेटी और पांडवों की पत्नी थी। कौरवों द्वारा आयोजित जुए के खेल में पांडवों ने उसे दांव पर लगाया था और पांडव दांव हार गए थे। इसके बाद दुशासन ने द्रौपदी की भरी सभा में खूब बेइज्जती की थी। द्रौपदी के किरदार के ये वो पहलू है जिसे आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन महाभारत के अनुसार द्रौपदी एक सुंदर स्त्री होने के साथ साथ बुद्धिमान स्त्री भी थी। जब भी पांडवों को निर्णय लेने में कोई संकोच हुआ, द्रौपदी ने हमेशा उनका साथ दिया और उनकी पत्नी होने का कर्तव्य निभाया। वो ये बखूबी जानती थी कब, कहाँ और कितना बोलना है। दोस्तों, द्रौपदी के चिरहरण की कहानी तो आप सभी जानते होंगे और द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी थी, ये भी आप सभी जानते होंगे। लेकिन सोचने की बात यह है कि द्रौपदी पांचों पांडवों से प्रेम कैसे करती थी। क्या द्रौपदी को लेकर पांचों भाइयों में कोई नियम था? इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सनातन पौराणिक ज्ञान चैनल पर। अगर आप भी भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, महाभारत की यह कहानी उस समय की है जब धर्मराज युधिष्ठिर धृतराष्ट्र की आज्ञा पाकर इंद्रप्रस्थ में अपने परिवार के साथ अपना राज्य कर रहे थे। पांडवों की सेवा भाव से इंद्रप्रस्थ की प्रजा भी खुशी पूर्वक अपना जीवन यापन कर रही थी। लेकिन एक बार पांडव सभी सभा में बैठे हुए थे। ठीक उसी वक्त वहां नारद मुनि आते हैं। नारद मुनि को आता देख सभी भाई अपने स्थान से खड़े हो जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं। ठीक उसी वक्त वहां द्रौपदी भी आती है और नारद मुनि का आशीर्वाद लेकर चली जाती है। द्रौपदी को जाता देख नारद मुनि पांडवों के भविष्य के बारे में चिंता करने लगते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि द्रौपदी आप पांचों भाइयों की पत्नी हैं, तो इसके साथ लेकर आपको प्रेम का कोई नियम बना लेना चाहिए ताकि आगे चलकर आप भाइयों में कोई मतभेद ना हो, क्योंकि कई बार स्त्री को लेकर होने वाले झगड़ों में भाइयों की मौत का कारण बन जाते हैं। नारद मुनि की यह बात सुनकर पांचों भाई सन्न रह जाते हैं और थोड़ी देर रुककर धर्मराज युधिष्ठिर बोलते हैं, नारद मुनि, आज तक हम भाइयों में द्रौपदी को लेकर कोई मतभेद नहीं हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में भी ऐसा कुछ नहीं होगा, इसलिए हमें कोई नियम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद नारद मुनि धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ आप पांचों भाइयों में बहुत प्रेम है और मैं ये भी जानता हूँ कि जितना प्रेम आप पांचों भाइयों में है शायद ही तीनों लोगों में किसी में होगा। लेकिन मैं ये भी स्पष्ट बता दूँ कि नियति को कोई नहीं बदल सकता और ना नियति को कोई जानता है, इसलिए कब क्या इसकी जरूरत आन पड़े यह भी कोई नहीं जानता। आप पांचों भाइयों में द्रौपदी को लेकर विवाद होने लगे यह भी कोई नहीं जानता, इसलिए मैं आप पांचों भाइयों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद नारद मुनि पांचों भाइयों को सुंदर उपसुंद की कहानी सुनाने लगते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि नारद मुनि जिस सुंद और उपसुंद की कहानी पांचों पांडवों को सुनाते हैं, उन दोनों भाइयों का वर्णन महाभारत पर्व और राजश्री पर्व में वर्णित है। प्राचीन काल में सुंद और उपसुंद नाम के दो पराक्रमी भाई थे। दोनों भाई एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। दोनों की मति सदा ही एक रहती थी। उन दोनों भाइयों को देखकर ऐसा लगता था कि दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एक दिन दोनों भाइयों ने तीनों लोगों को जीतने की ठानी। इसके बाद उन दोनों भाइयों ने ब्रह्मा की खूब घोर तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उन दोनों भाइयों के पास आए और उनसे वर मांगने को कहा। दोनों भाइयों ने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा ने कहा कि यह अधिकार तो सिर्फ देवताओं का है, आप कुछ और मांगे। इसके बाद दोनों भाइयों ने बड़ी ही चालाकी के साथ बोले कि हम दोनों भाई एक दूसरे के बिना ना मरे, हम दोनों भाई एक दूसरे के कारण ही मरे, हम दोनों भाई एक दूसरे के वध का कारण हम दोनों भाई ही हो, कोई पराक्रमी व्यक्ति या योद्धा हमें ना मार सके। इसके बाद ब्रह्मा के कहे अनुसार ब्रह्मा उन्हें वर दे देते हैं। इसके बाद उन दोनों दैत्य भाइयों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया और देवराज इंद्र को भी परास्त कर देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इसके बाद सभी देवी देवता उनसे परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विश्वकर्मा को बुलाकर कहा कि एक ऐसी स्त्री की रचना करो जो आज तक किसी ने ना देखी हो। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर विश्वकर्मा
जी ने एक ऐसी स्त्री की रचना की जो दिखने में बहुत ही सुंदर थी और कोई भी उसकी ओर आकर्षित हो सकता था। उसकी खूबसूरती देखकर देवी देवता और राक्षस भी उसकी ओर मोहित हो सकते थे। भगवान विश्वकर्मा ने इस सुंदरी को बनाकर ब्रह्मा जी से आज्ञा ली। ब्रह्मा जी ने उस सुंदरी का नाम तिलोत्तमा रखा और उसे कहा कि हे देवी, तुम्हारी रचना सुंद और उपसुंद दोनों भाइयों के वध के लिए की गई है। तुम्हें जाकर उन दोनों भाइयों को मोहित करना है। तुम्हें ऐसा प्रयंत्र करना है कि तुम्हें देखने के बाद उन्हें कुछ और दिखाई ना दे। तिलोत्तमा यह सुनकर वहाँ से विदा ले लेती है। उधर सुंद और उपसुंद दोनों भाई एक पर्वत पर बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी तिलोत्तमा उसी पर्वत पर आकर फूल तोड़ते हुए उनकी ओर बढ़ती है। जैसे ही तिलोत्तमा उनके सामने जाती है तो दोनों भाई उसे देखकर मोहित हो जाते हैं और वे दोनों भाई उसे अपनी पत्नी बनाने को सोचते हैं। उधर सुंद भी उसे अपनी पत्नी बनाने को सोचता है और उपसुंद भी अपनी पत्नी बनाने को सोचता है। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में बहस हो जाती है और बहस कब युद्ध में बदलती है पता ही नहीं चलता और दोनों भाई एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए मर जाते हैं। इसके बाद बड़ी ही चालाकी से एक स्त्री ने दोनों भाइयों में झगड़ा कराकर दोनों भाइयों को मार डाला। अब नारद जी युधिष्ठिर से कहते हैं कि द्रौपदी आप पांचों भाइयों की पत्नी है, इसीलिए मैं यही कहूँगा कि आप पांचों भाई द्रौपदी के साथ रहने का कोई नियम बना ले और जो भी इस नियम को भंग करे उसे 12 वर्ष का वनवास काटना पड़े, जिसके बाद वह ये गलती ना कर सके। तो इतना कहते ही नारद मुनि वहाँ से जाने की आज्ञा ले लेते हैं। दोस्तों, पांडव नारद जी की यह सलाह मानकर एक नियम बना लेते हैं, जिस नियम को धर्मराज युधिष्ठिर बनाते हैं। इस नियम अनुसार द्रौपदी पांचों भाइयों के साथ 1 साल में एक बार रहेगी। इसका मतलब पांचों भाइयों में से 1 साल तक द्रौपदी के साथ सिर्फ एक रहेगा। अगर द्रौपदी किसी भाई के साथ कमरे में बैठी है तो कोई दूसरा भाई उस कमरे में नहीं जाएगा। अगर ऐसा कोई दूसरा भाई करता है तो उसे दंड स्वरूप ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए 12 वर्ष का वनवास काटना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, नियति को कुछ और ही मालूम था। एक दिन अर्जुन ना चाहते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर के बनाए हुए इस नियम को तोड़ देते हैं। दरअसल एक बार की बात है, किसी ब्राह्मण की गाय कुछ लुटेरे लूट कर ले गए। वह ब्राह्मण दुखी होकर पांचों पांडवों के महल की ओर जाता है और उसी समय अर्जुन महल के बाहर टहल रहे थे। अर्जुन को देखकर ब्राह्मण बोला कि हे पांडव, तुम्हारे राज्य में मेरी गाय छीन ली गई है। अगर तुम अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकते तो तुम्हें निसंदेह ही पापी हो और तुम भी पाप के भागीदारी हो। ब्राह्मण की यह बात सुनकर अर्जुन उसकी मदद करने की सोचता है, लेकिन अर्जुन के सामने एक समस्या थी। दरअसल जिस कमरे में धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के साथ बैठे थे, उसी कमरे में अर्जुन के शस्त्र रखे हुए थे। अब अर्जुन सोच में पड़ जाते हैं कि वह धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा बनाए गए इस नियम को कैसे तोड़े। लेकिन अंत में वह ब्राह्मण की मदद करने का फैसला करते हैं और वो द्रौपदी के कमरे में चले जाते हैं और धर्मराज युधिष्ठिर से आज्ञा पाकर अपने शस्त्र उठाकर बाहर आ जाते हैं और अर्जुन ने अपने धनुष बाण से उन लुटेरों को मार डाला और ब्राह्मण की गाय लाकर ब्राह्मण को दे दी। ब्राह्मण यह सब देखकर अर्जुन को खूब सारा आशीर्वाद देता है और वहाँ से चला जाता है। ब्राह्मण के जाने के बाद युधिष्ठिर के पास अर्जुन जाते हैं और बोलते हैं कि मुझे वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। अब युधिष्ठिर यह जानते थे कि अर्जुन ने ब्राह्मण के लिए ये सब कुछ किया है, तो युधिष्ठिर अर्जुन से कहते हैं कि अगर छोटा भाई अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा है और बड़ा भाई आकर उनका एकांत भंग करे तो वह दंड का भागी है, लेकिन अगर बड़ा भाई अपनी स्त्री के साथ एकांत में बैठा है और छोटा भाई यह अपराध करे तो वह क्षमा का पात्र है। इस बात को सुनकर अर्जुन ने कहा कि आप ही कहते हैं कि धर्म पालन में कोई किसी प्रकार की धोखाधड़ी नहीं, मुझे वनवास जाने की आज्ञा दीजिए। इसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर अर्जुन को वनवास जाने की आज्ञा दे देते हैं। वनवास चले जाते हैं।
तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि द्रौपदी पांचों भाइयों के